Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of English literature. The chapter name is all about river otters. रिवर ऑटर्स के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटर्स को हम हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं, जो कि एक ऐसा एनिमल है, वाटर एनिमल है, जो कि पानी में अंदर रहता है और पानी में भी रहता है ये, और पानी के बाहर भी रह सकता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ब्राउन कलर का होता है, इसके ऊपर मोटे मोटे फर, ब्राउन फर से इसकी स्किन ढकी होती है और विस्कर्स होते हैं इसके। ये कहाँ पाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था, और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये स्विमिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, काफ़ी टाइम तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन ये सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर जाने पर इनकी नाक बंद हो जाती है। इनकी एक थिक टेल होती है जो इनको मूव करने में पानी के अंदर हेल्पफुल होती है। और मैंने आपको बताया था कि इनको दे लव टू ईट फिश, उन्हें फिश खाना बहुत पसंद होता है। फिश को हंट करते हैं पानी के अंदर, और भी कई सारे जानवरों को जो अंडर वाटर होते हैं उनको खाते हैं। इनका जो वेट होता है वो 14 केजी होता है, और इनकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ 14 केजी तक मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसके आगे से अब मैं कंटिन्यू करूँगी। They are carnivorous mammals. They are beasts. Their best food is fish, but they also eat snakes, frogs, birds, turtles, snails, water insects, and many other aquatic animals. Good morning, beta. Continue the class. सॉरी मैम। दे आर कार्निवोर्स एनिमल, जैसे कि मैंने आपको रिवर ऑटर्स के बारे में बताया कि ये कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। देयर बेस्ट फूड इज फिश। ऑटर्स यानी कि जो ऊदबिलाव जिनको हम कहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, इनका बेस्ट फूड होता है फिश। लेकिन ये स्नेक, फ्रॉग, बर्ड, टर्टल और स्नेल और वाटर इंसेक्ट्स भी खाते हैं, और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें भी खाते हैं। इन द वाइल्ड रिवर ऑटर्स live less than 10 years. In captivity they live 10 to 15 years. और ये 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं पानी में, ये 10 साल तक जिंदा रहते हैं या उससे कम इनकी लाइफ होती है। और इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स होती है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं। अगर उनको फुल प्रोटेक्टेड प्लेस मिलता है तो वो 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। कौन? रिवर ऑटर्स, जिन्हें हम हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। When river otters are not hunting for food, they often spend their time splashing and playing in water. और जब वो हंटिंग नहीं करते हैं पानी के अंदर, तो वो अपने आप को एंजॉय करते हैं, पानी से खेलते हैं, स्प्लैशिंग करते हैं और पानी के अंदर खेलते हैं। Whenever they hunt and play, river otters communicate with each other using chirps, grunts and snorts. और जब वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, तो सारे रिवर ऑटर्स आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, अपनी आवाज में, चर्पिंग की, ग्रंटिंग की, स्नॉटिंग की आवाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। रिवर ऑटर्स ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन लैंड, वो पानी के ऊपर भी यानी जमीन पर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। दे ब्रिंग देयर फूड अप ऑन टू द बैंक onto the banks of the river to eat. They also make their homes called dens on the land. वो अपने खाने को पानी के किनारे, नदी के किनारे ले जा कर के रख देते हैं, वहां पर खाते हैं और अपना घर ये बनाते हैं, डेंस जिसे कहते हैं। डेंस इनके घर को नाम दिया गया है, डेंस में ये रहते हैं, और जो कि लैंड के ऊपर ये बनाते हैं। ये पानी के अंदर भी रहते हैं, मोस्टली पानी के बाहर लैंड पर रहते हैं। रिवर ऑटर्स
टेक केयर ऑफ देयर पप्स इन देयर डेंस, और डेंस में जहाँ पर वो उनका होम रहता है, घर रहता है, वो वहाँ पर अपने पप्स को, अपने बच्चों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं. द पप्स स्टे इन देयर डेंस अंटिल दे आर 2 months old. Then they walk out to see the world. और उनके जो बच्चे होते हैं ऑटर्स के, वो डेंस में ही रहते हैं जब तक कि वो 2 मंथ के नहीं हो जाते हैं, जब तक कि वो चलने लायक नहीं हो जाते हैं, सब देखने लायक समझने लायक नहीं हो जाते, तब तक वो डेंस में ही रहते हैं. रिवर ऑटर्स, रिवर ऑटर पप्स डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट फर्स्ट. सबसे पहले उन्हें नहीं पता होता कि स्विमिंग कैसे की जाती है. देयर मदर हैव टू टीच देम. और ऑटर्स, रिवर ऑटर पप्स की जो मदर होती हैं वो उनको सबसे पहले स्विमिंग करना सिखाती हैं. फॉर सेंचुरीज otters have been mercilessly killed for their fur. For centuries, otters have been mercilessly killed for their fur, which is dense and very durable, so much so that furies consider it the diamond of the fur business. और आजकल के समय में इन्हें मर्सीलेसली मारा जा रहा है. क्यों? क्योंकि इनका जो फर होता है, इनके जो रोए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. मीन्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, बहुत वार्म होते हैं, जिनका यूज किया जाता है. इट डायमंड ऑफ द फर बिजनेस, और फर बिजनेस में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, एज अ डायमंड यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन के रोए होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और काफ़ी वार्म होते हैं. इसीलिए इनका यूज़ बिजनेस में ज़्यादा किया जाता है, कपड़े बनाने में एंड ऑल ज़्यादा किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगी. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.